वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 4 फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल 2019। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। हम लोग यह चैप्टर शुरू करते हैं, फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल 2019। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है व्हाट इज फार्मूलाज इन एक्सेल। फार्मूला क्या होता है एक्सेल में? फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना? ओके। एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। एग्जाम में आएगा तो आंसर लिखेंगे। इन एक्सेल फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन इक्वल साइन एंड इट कंटेन्स वन वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यूज कंटेन्स, सेकंड सेल रेफरेंसेज, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। एक्सेल में फार्मूला जो है हमेशा स्टार्ट्स होता है इक्वल साइन से। ओके। एक्सेल में जब भी आपको फार्मूला लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या देंगे? इक्वल टू का साइन। यह जो इक्वल टू का साइन जो है यह आपको सबसे पहले देना होगा। और एक्सेल का जो फार्मूला होता है उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे? पहला तो वैल्यू हो सकते हैं, दूसरा सेल रेफरेंसेज हो सकते हैं, तीसरा फंक्शंस हो सकते हैं और ऑपरेटर्स। तो फार्मूला के चार अंग है, चार आपको इसके कंपोनेंट्स हैं, चार चीज तत्व फार्मूला में रहते हैं। पहला वैल्यूज, दूसरा सेल रेफरेंसेज, तीसरा फंक्शंस और चौथा ऑपरेटर्स। लेकिन फार्मूला बिगिन किससे होगा? इक्वल टू साइन से। ओके। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आ चुका है और वो यह है, सर व्हाट इज वैल्यूज। वैल्यू क्या होता है? यह बताइए कि वैल्यू क्या होता है। आम खरीदे हो 50 रुपए किलो तो आम का वैल्यू क्या हुआ? 50 रुपीज हुआ। आलू खरीदने जाओगे 20 रुपए के जी, 20 रुपीज के जी, तो आलू का वैल्यू क्या हुआ? 20 रुपीज हुआ 1 के जी का। तो वैल्यूज आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड डायरेक्टली इन अ फार्मूला। वैल्यू क्या होता है? नंबर्स होता है। क्या होता है? नंबर्स होता है, नहीं तो टेक्स्ट वैल्यू होता है। वैल्यूज दो चीज हो सकते हैं, या तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, या टेक्स्ट वैल्यूज ए से जेड वाले कोई भी नेम टेक्स्ट वैल्यूज हो सकते हैं। और दैट कैन बी इंटर्ड डायरेक्टली इन अ फार्मूला, जो फार्मूला में डायरेक्टली इंटर होते हैं। ओके। वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स। वैल्यू क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। 50 रुपीज के जी है, 50 रुपीज क्या है? कांस्टेंट है ना? 50 रुपीज पर के जी, 50 रुपीज यहाँ क्या है? कांस्टेंट है ना? वो वेरिएबल नहीं होते हैं। वैल्यूज को ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स भी कहते हैं। तो वैल्यूज का दूसरा नाम कोई पूछे तो बता दोगे? आज के बाद कोई पूछ दे वैल्यू क्या होता है एक्सेल में, तो बता दोगे वैल्यूज आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड डायरेक्टली इन अ फार्मूला। वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स। जैसे एग्जाम्पल 215 क्या है? वैल्यू है। 215 क्या है? कांस्टेंट है। ओके। उसी तरह से यदि हमें कोई नेम लिखना है आर्यन, तो आर्यन एक लड़के का नाम है, बॉय का नेम है, या क्या है? कांस्टेंट है। और नेम जब भी हम लोग लिखते हैं फार्मूला में तो उसे डबल कोट के अंदर में, दोनों साइड में डबल कोट रहेंगे, ठीक है ना? ओके। लेकिन नंबर को डबल कोट के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फार्मूला को जब भी लिखेंगे, फार्मूला में जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा यदि टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट वैल्यू होगा, तो वह डबल कोट के अंदर में होगा। लेकिन नंबर्स डबल कोट के अंदर में रखने की जरूरत नहीं है। 21.7 जो डेसिमल के नंबर होंगे वह भी आपके क्या है? वैल्यू ही है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं वैल्यूज के। और वैल्यूज क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आप दागना शुरू कर दिए कि सर सेल रेफरेंसेज क्या है? व्हाट इज सेल रेफरेंसेज। रेफरेंसेज का जरा स्पेलिंग पढ़ो तो क्या लिखे हैं? यस यस, REFERENCES। 5 बार पढ़ लो, REFERENCES, क्योंकि रेफरेंसेज का जो स्पेलिंग है मोस्टली स्टूडेंट्स गलती ही लिखेंगे, है ना? मिस्टेक होगा ही होगा, इसीलिए इसे ध्यान दो कि REFE, एफ के पहले भी ई और एफ के बाद भी ई, उसके बाद आर और फिर ENCES, रेफरेंसेज, है ना? तो सेल रेफरेंसेज क्या होते हैं?
अब यह आपकी जानने की इच्छा आ चुकी है। A8 यदि सेल में आप देखो लिखा हुआ A8, तो यह डिनोट क्या कर रहा है A8 कि सर कॉलम ए का 8th रो का सेल नंबर है, यह सेल A8 क्लियर। तो यही सेल रेफरेंसेज है। B7 से B9 है ना, B7 से यदि B9 लिखना है तो B7 कोलोन, ठीक है, B7 कोलोन है ना, डबल बिंदी कोलोन B19, ये क्या है सेल रेफरेंसेज। इसे क्या कहते हैं सेल रेफरेंसेज। फार्मूला में यदि यूज होता है इस तरह से तो इसे कहते हैं सेल रेफरेंसेज, जो इंडिकेट कर रहा है B7 से लेकर के B19 तक के सेल्स को। ओके, या कहिए A8 to F15 है ना। इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ दिखाई दे फार्मूला में तो दिस इंडिकेट्स क्या व्हाट सेल रेफरेंसेज। समझ में आ गया। फार्मूला में सेल रेफरेंसेज क्या होता है, दिमाग में सेट हो गया। डेफिनेशन आए चाहे नहीं आए दिमाग में सेट होना जरूरी है और समझ में आना जरूरी है कि अगर कोई फल देखें तो समझ लें कि अच्छा यही फल है जो आम है ना। ओके, मोस्टली टाइम वी यूज सेल एड्रेसेज टू क्रिएट अ फार्मूला, दिस इज नोन एज मेकिंग अ सेल रेफरेंस। अधिकांश समय हम लोग सेल एड्रेस में, ठीक है ना, यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला जो क्रिएट करते हैं यूज करते हैं तो उस समय हमारे पास सेल रेफरेंस का यूज होता है। ओके, सेल रेफरेंस का ही यूज होता है। सेल एड्रेस में जो हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं सेल रेफरेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं सेल रेफरेंस देते हैं। अच्छा फला सेल में ये डाटा है, उसका वैल्यू का हमको फार्मूला बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शंस। जो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है ना चरामना, वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ईटीसी आर फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शंस होते हैं क्या, बहुत सारे रेडीमेड बने हुए फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घर में चाकू है अलग अलग तरह का, रेडीमेड बना हुआ है चाकू काटने के लिए तो चाकू है, और अलग अलग तरह के औजार होते हैं जो अलग अलग चीज काम करते हैं। वैसे ही एक्सेल में कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारे रेडीमेड, ठीक है ना, कुछ फंक्शंस हैं जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ईटीसी। ये क्या है फंक्शंस है एक्सेल में। दीज आर बिल्ट इन फार्मूला इन एमएस एक्सेल। ये एमएस एक्सेल में बनाए हुए रेडीमेड फार्मूला है कि सम का मतलब है एडिशन करना, एवरेज का मतलब है एवरेज निकालना, मीन का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू निकालना। इस तरह से बिल्ट इन फार्मूला भी एक्सेल में बहुत सारे हैं जो कि हमारे को कैलकुलेशंस करने में बहुत आसानी प्रदान करती है। ओके, तो फंक्शंस क्या होता है यह भी समझ में आ गया, क्लियर है। अब व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होता है भैया। कंप्यूटर ऑपरेटर तो देखे हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है ना। जनरेटर ऑपरेटर देखे जो जनरेटर ऑपरेट करता है। ये ऑपरेटर क्या होता है एक्सेल में, अब ये सवाल है। तो जवाब देखो, प्लस फॉर एडिशन, एडिशन के लिए एक ऑपरेटर होता है, सिंबल होता है, वो होता है क्या प्लस, प्लस फॉर एडिशन। माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग जानते हैं माइनस, ये सब हम लोग जानते हैं ना। एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ जो सिंबल यूज होता है वह है एस्ट्रिक। देखो अपने कीबोर्ड में एस्ट्रिक दिखाई देगा, कहाँ है आप देखो डिजिट नंबर 8, ऊपर में जाकर देखो डिजिट नंबर 8 के ऊपर छोटा सा एस्ट्रिक का सिंबल बना हुआ है, दैट एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, और स्लैश फॉर डिवीजन, और डिवीजन के लिए क्या है स्लैश है। देखो अपने कीबोर्ड में स्लैश कहाँ है, ठीक है ना। इस स्लैश का उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, डिवीजन के लिए। ओके, और कैरेट फॉर एक्सपोनेंट्स, 10 to the power 2 निकालना है, 13 to the power 5 निकालना है, इसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स। तो ये जो आप देख रहे हो प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, स्लैश, कैरेट, ये क्या है ऑपरेटर्स हैं। यही तो ऑपरेटर्स हैं मैथ के यही ऑपरेटर्स हैं।
दीज एबव आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है और कोई नया कोई दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं है। सर प्लीज एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज क्या होता है, अब यह भी आप बता दीजिए। तो देखिए अभी जो पढ़ाया ना वही तो है फार्मूला के एलिमेंट्स। जैसे एक फार्मूला बनता है किन किन चीज़ों से, फार्मूला में क्या क्या होते हैं उसे ही तो एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे क्या होता है, एक इक्वल टू का सिंबल होता है, पहला इक्वल टू का सिंबल होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस इनटू, है ना, ये क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऑपरेटर्स है। फंक्शन भी रह सकते हैं फार्मूला में जैसे सम, है ना, मिन, तो ये फंक्शंस हो गए। और रेंज भी रहते हैं A4 से लेकर A6 तक, तो ये क्या है सेल एड्रेस है, ठीक है ना। A1 B3 C3 ये क्या है सेल एड्रेस है या कहिए सेल रेफरेंसेज है। तो ये आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल टू A1 प्लस B3 इंटू C3 प्लस सम, है ना, छोटी ब्रैकेट में A4 टू A6, तो ये क्या है फार्मूला है। फार्मूला के एलिमेंट्स कौन कौन है ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है ना। आपका इक्वल टू का सिंबल, सेल एड्रेस, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फंक्शंस, रेंज, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फार्मूलाज। अभी भी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं टेंशन मत लेनो। अब हम लोग आपको सिखाएंगे हाउ एम आई राइट फार्मूला इन एक्सेल। सर बहुत दिमाग चटा गया, अब हमें आप फार्मूला राइट करना बताइए और प्रैक्टिकली सिखाइए जो आपने पढ़ाया, ताकि दिमाग में वो एकदम सेट हो जाए। तो लेट्स लर्न प्रैक्टिकली। आइए अब इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और एक्सेल में किस तरह से फार्मूला लिखते हैं और लिख करके आपके जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं वो सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग लैब रूम में। ओके चलिए अब यहाँ पर हम फार्मूला का फर्स्ट फार्मूला जो सबसे पहले बचपन में आपने सीखा था अपने टीचर से LKG में, एडिशन, वो एडिशन का यूज करना हम लोग यहाँ सीखते हैं। कैलकुलेट टोटल, देखिए यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में इन 9 स्टूडेंट्स को अलग अलग नंबर आए हैं। अब इसे मैं यहाँ टोटल करूँगा। क्या करूँगा टोटल। कैसे करता हूँ देखिए, फार्मूला लिखने का सबसे पहला रूल्स इक्वल टू सिंबल देना। सबसे पहले इक्वल टू सिंबल दिए, ठीक है, कीबोर्ड से इक्वल टू सिंबल टाइप किया, अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे हो ना। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है क्या हिंदी, तो ये हिंदी वाला जो 87 है ना इस पर क्लिक करेंगे, हो गया। उसके बाद सिंबल देंगे प्लस, प्लस सिंबल दिया। फिर मैं इंग्लिश जो है यह देखिए इस पर क्लिक किए तो यहाँ क्या लिखता है D3, तो दिस इज सेल रेफरेंस, या क्या है सेल रेफरेंस है। यहाँ क्या दिखा दिया D3 सेल रेफरेंस, यहाँ क्या दिखाया C3 शुरू वाला फर्स्ट, फिर क्या लिखाया D3 की D कॉलम का थर्ड रो का या ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस दिया, ठीक है, फिर ये E3, फिर मैं सिंबल दिया प्लस, ठीक है ना। ये प्लस क्या है ऑपरेटर्स है, क्लियर, ऑपरेटर्स हो गया, सेल रेफरेंस हो गया, है ना, इक्वल टू सिंबल हो गया, फिर ये लास्ट साइन, बस इतना ही मुझे ऐड करना है। क्लियर, चारों का देखिए कलर अलग हो चुका है, तो C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3। अब क्या करना है, फार्मूला को जब फाइनलाइज करना हो तो कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करते हैं। कौन सा बटन, इंटर बटन। जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए कि हमारे को एडिशन हो गया, तो सिंपल था एडिशन करना। अब इसी तरह से मुझे फिर इसमें फार्मूला डालना होगा, फिर इसमें डालना होगा, फिर इस वाले सेल में डालना होगा, तब ना रश्मि झा का कैलकुलेट करेगा। तो सबके लिए यदि मैं कैलकुलेट करूं तो कंप्यूटर का यूज क्यों करूंगा। एक बार एक्सेल में आप यहाँ फार्मूला लिख दिए तो वह फार्मूला यहाँ फार्मूला बार में दिखाया। अब सेम फार्मूला हमें कॉपी करते जाना है, ठीक है, कॉपी करना है। लेकिन जब यहाँ आए तो यह जो अभी देख रहे हैं C3 D3 E3 यह चेंज होकर क्या हो जाएगा C4 D4 E4 F4 हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कॉपी। बस प्लस सिंबल से सेलेक्ट करेंगे, कौन सा व्हाइट प्लस, किसे सेलेक्ट करेंगे व्हाइट
प्लस से, और बस ये कॉर्नर वाली बिंदी पर आएंगे, यहां देखिए ब्लैक प्लस हो गया। अब इससे मैं इसे ड्रैग करूंगा, ब्लैक प्लस पर माउस लेफ्ट क्लिक किए, दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, और नीचे की तरफ ड्रैग करते चले जाइए। आपके सभी सेल्स में वैल्यू पुट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स कैलकुलेट हो चुका है। आप देख सकते हैं जब आप इस सेल में आएंगे सूरज कुमार के सामने टोटल में, तो यहां देखिए C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4 हो चुका है। ज्योति वर्मा में आइए तो देखिए क्या हो चुका है, C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला टाइप करते हो। क्लियर? और देखिए कितनी आसानी से फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो ये मैंने आपको बताया क्या, एडिशन निकालने का तरीका। सो सिंपल, बहुत आसान है। दूसरी विधि भी मैं बताऊंगा। ओके, तो ये तो बहुत आसान है टोटल करना, सो सिंपल। चलिए एडिशन का दूसरी मेथड हम लोग और देखते हैं। एडिशन ऐड करते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है कहाँ, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कहां से कहां, C3 से लेकर के F3 तक, यही ऐड करना है ना, C3 से F3 तक। तो सिंबल दे सकते हैं इक्वल टू, ओके। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, फंक्शन का। किस चीज का, फंक्शंस का। फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं लिखता हूं SUM सम। सम लिखने के बाद मैंने क्लिक किया यहां पर, सॉरी डिलीट करते हैं इसे, ऐसे नहीं, डिलीट, इक्वल टू सम लिखेंगे, SUM सम, ठीक है। छोटी ब्रैकेट्स दिएंगे, छोटी ब्रैकेट का स्टार्टिंग ब्रैकेट दिए, ओके। और उसके बाद यहां हम क्लिक किए 87 पर। 87 पर क्लिक जैसे ही किए तो यहां क्या लिख दिया, C3 लिख दिया ना, C3। कुछ नहीं करना है, अब लेफ्ट क्लिक व्हाइट प्लस से दबाइए 87 पर और इसे ड्रैग करते हुए चले जाइए। देखिए यहां लिख दिया C3 से G3 रेंज। तो मुझे G3 तक तो टाइप ऐड नहीं करना था, हमें ऐड करना है कितना, C3 से लेकर के बस F3। तो यहां आप देख रहे हैं कि C3 टू कोलोन F3, यानी C3 से F3 ऐड करेगा, यानी प्लस 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 से हम बच गए, प्लस 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 देने से बच गए, और ब्रैकेट इसे बंद कर देते हैं। इंटर बटन प्रेस किए, देखिए ऐड हो गया। तो इस मेथड से भी आप ऐड कर सकते हो। व्हाइट प्लस से सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर ब्लैक वाली बिंदी पर आएंगे, और कुछ नहीं करना है, ब्लैक को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। एक और शॉर्टकट तरीका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, 2 बार डबल क्लिक कर दो, सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया। देखिए दोनों एडिशन इक्वल है, आप कैलकुलेटर से भी ऐड करके देख लो, एडिशन हो गया। तो एडिशन करना बहुत आसान है, और ये आपने यहां देखा है ना। आपने अभी एडिशन का उपयोग देखा, अब मैं बताता हूं सब्ट्रैक्शन करना। तो जिस तरह से एडिशन था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन है, बहुत आसान है। चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। टोटल नंबर जो है इसमें से साइंस के नंबर को घटा करके, और यहां पर मुझे मार्क्स लिखने हैं। तो बहुत आसान है, इक्वल टू सिंबल देंगे। फॉर्मूला शुरू कैसे करते हैं, इक्वल टू से इक्वल टू दिए, उसके बाद टोटल पर क्लिक किए, G3 देखिए लिखा गया, दिस इज सेल रेफरेंस आ गया, ठीक है। माइनस का सिंबल देंगे, माइनस मैंने क्लिक किया, सिंबल दे दिया माइनस। माइनस क्या है, ऑपरेटर्स है, मालूम है सभी को। साइंस पर क्लिक किए, देखिए F3 हमारे को सेल रेफरेंस हो गया। फॉर्मूला कंप्लीट कैसे करते हैं, इंटर बटन प्रेस करके, इंटर बटन प्रेस किया, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब इसे मैं ड्रैग करूंगा ब्लैक प्लस से, सभी में फॉर्मूला राइट डाउन हो गए, है ना। तो कितना आसान है। अब मैं देखता, आप यहां देख रहे हैं क्या, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये बड़ा लिखा हुआ है, बीच में है, सेम डिजाइन सेम स्टाइल इसका भी होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इस 351 पर क्लिक करो, यहाँ ऊपर में देखो फॉर्मेट पेंटर है, दिखाई दिया, क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर पर, देखो ब्रश आ गया। अब इस ब्रश को चला दो इस पर, सेम स्टाइल सेम डिजाइन लागू हो गया। सो सिंपल। देखिए टोटल हिंदी मार्क्स ने आए हैं सभी स्टूडेंट्स को मिला करके, वह मुझे यहाँ निकालना है। तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, इक्वल टू, है ना, सम करना है। तो देखिए सम लिखते हैं, SUM सम, ठीक है, छोटी ब्रैकेट शुरू की है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ आए फर्स्ट नंबर पे, माउस का लेफ्ट क्लिक और दबाए हुए लाके यहां तक ड्रैग किया, C3 टू C11 रेंज ले लिया, ब्रैकेट बंद करते हैं। तो इक्वल टू सिंबल दिए, फिर इसका सम क्या दिए, हम लोग फंक्शन दिए, और उसके बाद
सेल रेंज दे दिया C3 से C11। देखिए C3 से C11 को ब्लू बॉक्स में घेर लिया, यानी इतना ऐड हो रहा है। फॉर्मूला हमारे को कहाँ लिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये सब हमारे को यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिखा रहा है। क्लियर। अब इंटर बटन प्रेस किए, ऐड हो गया। अब ये सेम स्टाइल सेम डिजाइन मुझे यहाँ लागू करना है। फॉर्मेट पेंटर लिए और ड्रैग करके चला दिए। सेम फॉर्मूला हमें ड्रैग करना है नीचे सभी के लिए, तो बहुत आसान है। बस यहाँ ब्लैक प्लस से व्हाइट प्लस से सिलेक्ट किया, ब्लैक प्लस ये ड्रैग कर दिए, हो गया। सिंपल, बहुत आसान है ना। व्हाट इज टेक्स्ट ऑपरेटर एंड कॉन्केटिनेशन। अब हम लोग समझेंगे कि टेक्स्ट ऑपरेटर क्या होता है और कॉन्केटिनेशन क्या होता है। ऑपरेटर में हम लोग एक ऑपरेटर यूज करते हैं, वो ऑपरेटर है एम्परसेंड। टेक्स्ट ऑपरेटर इस एम्परसेंड को करते हैं, और इसका यूज क्या है और कॉन्केटिनेशन क्या होता है, यह the text operator ampersand is used to join two or more text। दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को यदि जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है ना, 2+2 4 नहीं करना है, बल्कि किस तरह से, जैसे कि एक सेल में लिखा हुआ है अनंत और दूसरे बगल के सेल में लिखा हुआ है कुमार, तो एक नए सेल में अनंत और कुमार लिखाएगा, है ना। ऐसा यदि हमें ऐड करना है दो या दो से ज्यादा, तो वहां पर हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, उस ऑपरेटर को कहते हैं एम्परसेंड। ओके। ज्वाइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। और ये ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है, दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को, इसे ही कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ओके। कॉन्केटिनेशन क्या होता है और टेक्स्ट ऑपरेटर एम्परसेंड क्या होता है, यह समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप कह रहे हैं, सर विल यू प्लीज शो हाउ वी यूज टेक्स्ट ऑपरेटर एम्परसेंड एंड कॉन्केटिनेशन। सर क्या आप यह एम्परसेंड कॉन्केटिनेशन का उपयोग हमें बता सकते हैं। व्हाई नॉट, लेट्स लर्न प्रैक्टिकली। क्यों नहीं, आइए इन दोनों को आप प्रैक्टिकली देखेंगे, कैसे हम लोग टेक्स्ट ऑपरेटर एम्परसेंड का यूज करते हैं और क्या कॉन्केटिनेशन होता है। प्रैक्टिकली आपका पूरी तरह से यह क्लियर हो जाएगा। अब आइए प्रैक्टिकली आप देखिए कि टेक्स्ट ऑपरेटर एम्परसेंड और कॉन्केटिनेशन का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक सेल है आपका, आप देखिए कॉलम ए में, है ना, ये मिस्टर टाइटल सब लिखा हुआ है, मिस, है ना। फर्स्ट नेम का कॉलम बी में है, कॉलम सी में लास्ट नेम। एक कैंडिडेट का एक सेल में टाइटल, दूसरे सेल में फर्स्ट नेम और तीसरे सेल में लास्ट नेम है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट नेम में मिस्टर आर्यन राज लिखा जाए, है ना। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा एक ऑपरेटर, दैट इज टेक्स्ट ऑपरेटर। उस ऑपरेटर को कहते हैं क्या, टेक्स्ट ऑपरेटर, और वो है एम्परसेंड। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कैसे, इक्वल टू सिंबल। देखो इक्वल टू सिंबल दिया। अब उसके बाद टाइटल के इस मिस्टर में जाते हैं और क्लिक किए, सेल रेफरेंस टाइप हो गया A3। अब क्या करूंगा, एम्परसेंड टाइप करूंगा, शिफ्ट बटन दाब के 7 टाइप किया, एम्परसेंड E आ गया। फिर देखिए आर्यन पर क्लिक किए, B3 हो गया, शिफ्ट बटन दाब कर प्रेस किए हुए एम्परसेंड टाइप किए, हो गया। राज क्लिक किए, इंटर बटन प्रेस किए, देखिए मिस्टर आर्यन राज लिखा गया। तो ये जो ऐड करने का प्रोसेस है ना, ये जो ऐड किए टेक्स्ट को, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, है ना, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को जो ऐड किए, इसी एडिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन कहते हैं। कॉन्केटिनेशन क्या होता है समझ में आया। अब ये जो फॉर्मूला है इसे मैं व्हाइट प्लस से सिलेक्ट किया मिस्टर आर्यन राज को, और कॉर्नर पे आया, ब्लैक प्लेस बना, इसे ड्रैग कर दिया, तो देखिए सभी में लिखा गया। लेकिन यह नाम गलत है। क्यों, क्योंकि मिस्टर के बाद स्पेस होना चाहिए, आर्यन के बाद स्पेस होना चाहिए और राज के बाद स्पेस होना चाहिए। स्पेस किस तरह से देते हैं वह भी अब आप सीखिए। मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूं व्हाइट प्लस से, कीबोर्ड का डिलीट बटन किया, प्रेस किया, डिलीट हो गया। देखिए कैसे देते हैं, इक्वल टू सिंबल दिए, ये मिस्टर पर क्लिक किए,
सेल रेफरेंस A3 टाइप हो गया। अब एम्परसेंड टाइप किया। ओके, अब क्या करेंगे, अब देंगे डबल कोट। ओके, एक स्पेस देने के लिए स्पेस बार को एक बार प्रेस किए, ठीक है, तो एक स्पेस हो गया, फिर एम्परसेंड, उसके बाद आपका डबल कोट, उसके बाद एम्परसेंड, उसके बाद अब हम आर्यन पर क्लिक किए तो सेल रेफरेंस B3 टाइप हो गया। ओके, अब फिर एम्परसेंड देते हैं ऐड करने के लिए, और फिर हमारे को स्पेस देना है तो डबल कोट, एक स्पेस देने के लिए स्पेस बार को एक बार टाइप करेंगे तो एक स्पेस आ गया। अब डबल कोट से बंद किए, ओके, और फिर इसे ऐड करने के लिए एम्परसेंड, ओके, और राज पर क्लिक करेंगे, इंटर अब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला आ गया। देखिए मिस्टर आर्यन राज, स्पेस आ गया ना, स्पेस आ गए। अगर आर्यन और राज के बीच में 2 स्पेस चाहिए तो यह देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला है ना, यहाँ कर्सर क्लिक किए, देखिए 2 3, मैंने 3 स्पेस दे दिया, इंटर प्रेस किया, देखिए 3 स्पेस आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग स्पेस दे सकते हैं। ओके, अब सेम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, हो गया, सो सिंपल। इस तरह से आप टेक्स्ट ऑपरेटर एम्परसेंड का यूज करेंगे। और कॉन्केटिनेशन क्या होता है यह भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अब इसे तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। आप टेक्स्ट ऑपरेटर और एम्परसेंड का यूज करके देखेंगे। ओके, आइए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज इसे देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। एडिशन आपको आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। मैं यहाँ क्या करता हूँ, टोटल माइनस साइंस को डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके व्हाइट प्लस से। आपको एडिशन करना तो आ गया, मल्टीप्लिकेशन करना, देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, आपको हिंदी HIN हिंदी और इंग्लिश का, ओके, हिंदी और इंग्लिश का, तो सो सिंपल, बहुत आसान है, इक्वल टू का सिंबल देंगे, ओके, और हिंदी जो मार्क्स आया है क्लिक किया 87, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल सभी को मालूम है एस्टेरिस्क है, शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए 8 प्रेस किए, एस्टेरिस्क हमारे को टाइप हो गया। अब इंग्लिश वाले में सेल रेफरेंस पर क्लिक किए 98 पर, तो सेल रेफरेंस D3 टाइप हो गया, इंटर बटन प्रेस किए, देखिए मल्टीप्लाई हो गया 8526। अब इसे ड्रैग कर दूंगा, सेम फॉर्मूला आ गया। अब डिवीजन देख लेते हैं, चलिए मैं आपको अब डिवीजन भी बता देता हूं। डिवीजन में अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मैंने जो टाइप किया है, ठीक है ना, जो इसे मैं रेड कलर से कर देता हूं, तो डिवीजन में क्या करता हूं, ये जो हमारे को मल्टीप्लिकेशन है, हिंदी और इंग्लिश को मल्टीप्लाई करके यह लाए हैं, तो इसमें मैं हिंदी से डिवाइड करूंगा तो इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा। सो सिंपल, सभी को ही जानते हैं। चलिए करता हूं, इक्वल टू डिवाइड करने के लिए क्या करूं, इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक किया तो H3 आ गया, ओके, आ गया ना, सेल रेफरेंस H3। अब डिवीजन का ऑपरेटर स्लैश टाइप किए, है ना, स्लैश, उसके बाद इंग्लिश पर क्लिक करता हूं, हिंदी पर क्लिक करता हूं, इंग्लिश आ जाएगा, तो C3 पर क्लिक किया तो इंग्लिश हमारे को यहाँ आ जाना चाहिए, इंग्लिश का मार्क्स, इंटर प्रेस किए, देखिए 98 आ गया। ओके, अब ये माउस को व्हाइट प्लस से क्लिक किए इस सेल को, और ब्लैक प्लस, देखिए आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना तो आता ही है, सेम चीज अगर मुझे डिजाइन करना है क्लिक कीजिए, हो गया, तो ये भी आपको आता है, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपने जान लिया, डिवीजन भी जान लिया। अब मैं इसे डिलीट करता हूं और आप लोगों को बताऊंगा क्या, परसेंटेज। टोटल जो नंबर आया है, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के, है ना। तो टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम है 400 के, तो परसेंट में सभी को कितने आए हैं वो निकालना है। तो बहुत आसान है, परसेंटेज का फॉर्मूला सभी को मालूम है ना, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सभी को मालूम है, इक्वल टू सिंबल देंगे, और क्या फॉर्मूला होता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 400, है ना। तो क्या करेंगे, इसे छोटी ब्रैकेट में पहले बंद करेंगे, क्लियर, छोटी ब्रैकेट शुरू किए, स्टार्ट किए और क्लिक किए,
351 पर, तो सेल रेफरेंस G3 टाइप का हो गया ना। अब मैं शिफ्ट बटन दाब करके F6 दिया तो ये आ गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू, है ना। उसके बाद क्या दूंगा 100, ओके, और इसे क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिए। अब स्लैश दिए, स्लैश क्या हो गया डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का उपयोग आप देख रहे हैं, और 400 से डिवाइड करेंगे तो यही परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, सभी को मालूम है। अब ये इंटर बटन प्रेस करूंगा, हमारे को परसेंटेज आ गया कि आर्यन राज को 87.75% आया। ये व्हाइट प्लस से सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पर आए, ब्लैक प्लस ड्रैग कर दिए, देखिए परसेंटेज मार्क्स आ गया। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज भी निकाल लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सो सिंपल। तो यहां तक आप निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि आपको सभी चीज आते हैं कि नहीं आते हैं, प्रैक्टिकली लैब में प्रैक्टिकल कर लेंगे, ओके।